तनिके सरिया बाकाश होए, ऐसा है श्रृंगार हो बाबा, ऐसा है श्रृंगार। हेलो एवरीवन, और जस्ट अभी किचन में आई हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और आजकल ना बहुत भयंकर वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है आजकल, तो रोटी वगैरह तो कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा अजवाइन की पूड़ी बना लेती हूँ। तो अजवाइन की पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ना 1 कप मकई का आटा लिया है और 1 कप बेसन लिया हुआ है। बाकी ना मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दी है और थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड किया हुआ है और बढ़िया सा डो लगा लिया है आटे का। और अभी मैं ऑयल लगा के डो को थोड़ा चिकना कर लूँगी और इसकी लोइयाँ तोड़ लूँगी छोटी छोटी सी, और लोई तोड़ के फिर मैं इसकी पूड़ी बनाऊँगी। और सर्दियों में ना अजवाइन की पूड़ी सर्दियों में और बरसात में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और अजवाइन की पूड़ी के साथ में है अचार। चटनी नहीं बनाई हुई है क्योंकि पूड़ी संग चटनी इतनी नहीं अच्छी लगती है जितना अचार अच्छा लगता है। तो मिक्स अचार है और अजवाइन और बेसन की पूड़ी है। और इसमें जो मकई का आटा ऐड किया हुआ है ना, तो मकई के आटे की वजह से ये थोड़ी एक्स्ट्रा एकदम क्रंची सी हो गई है ना, तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ रहा था, काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में। आप लोग भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। मकई का आटा अगर ऐड करते हैं ना तो ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो चलिए मैं फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो सबसे पहले लगाऊंगी इनकी प्लेट, क्योंकि इनको बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी हुई है। और वैसे भी ना नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में 1 मिनट भी भूख कंट्रोल नहीं होती है, लगता है बस फटाफट से ब्रेकफास्ट मिल जाए। तो आज का यही हमारा ब्रेकफास्ट है और यही हमारा लंच भी है, क्योंकि पूड़ियाँ खाने के बाद में फिर लंच की ज़रूरत नहीं लगी, तो लंच नहीं बनाया हुआ था। और ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया गोल गोल फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं ना, और बहुत ही टेस्टी लग रही थी खाने में। मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन गया है। गर्मा गर्म अजवाइन की पूड़ी, अजवाइन बेसन एंड मकई के आटा मिक्स करके मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग भी खा लीजिए आके। और बस मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और फिर करती हूँ अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में और मैंने पूरी किचन क्लीन कर ली। और बर्तन पड़े थे थोड़े से, तो बर्तन को भी साथ ही साथ वॉश कर दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर एक बार आप बैठ जाओ ना और हाथ गर्म हो जाए तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती है काम करने की। तो बस मैं लगे हाथ फटाफट से सारा काम निपटा दूंगी, ताकि फिर दिन भर के लिए कोई काम ना रहे। और ब्रेकफास्ट यही हमारा, यही लंच भी है, तो अब आगे खाना तो बनना नहीं है दिन में, तो फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो फटाफट से सारा काम कर लूँगी। और बस ये बर्तन का ही काम आखिरी रह गया है और उसके बाद में थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो झट से वो भी कर लूँगी और फ्री हो जाऊँगी। पानी के काम से फ़िलहाल फ्री हो जाऊँगी, बाकी काम तो नहीं ख़त्म होते हैं। और सर्दियों में ना पानी के काम में ही बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इन दिनों। और थोड़े से ही बर्तन थे, क्योंकि सब्जी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं थी, चाय वगैरह थी, पूड़ी थी, तो इस वजह से ज़्यादा तो बर्तन थे नहीं जितने।
नाश्ता करने के बाद में मैंने किचन वगैरह समेट लिया है और सारा किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं और हाथ ना एकदम ठंडे ठंडे से हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझको ना थोड़ी सी आज क्लीनिंग करनी है और मशीन लगानी है। अभी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े वॉश करने हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ से हिम्मत नहीं पड़ रही कपड़े वॉश करने की बिल्कुल भी। और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए हैं, ये मैंने 2 दिन पहले मशीन लगाई हुई थी ना, तो कपड़े ये कल सूख पाए हैं, तो इनको भी तहा के लगाना है। और हालत देख लीजिए, ये हालत है बेडरूम की। तो अभी ना मुझे ये सारी बेडशीट हटानी है, ये सारी बेडशीट हटाऊंगी, इस रूम की उस रूम की वॉश करूंगी और कपड़े वॉश करूंगी और ये वाला कमरा लगाऊंगी। और मोपिंग मैंने नहीं की हुई है, मोपिंग मैंने आज नहीं की है, पूरे घर की झाड़ू निकाल दी थी, मोपिंग नहीं की हुई थी। आकर्षित, बहुत ठंड है भाई, हिम्मत नहीं पड़ रही है। मौसम ठीक ही है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। पापा गए? थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। क्या है, क्या है चोना, क्या है? गंदू नहीं भैया, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, इतनी गलन है। और चलिए काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर आज सोच रही हूँ आज मैं अपनी चाची के यहाँ भी होके आ जाऊं, तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ, सारी बेडशीट वगैरह हटा दूँ फटाफट से। और हाँ, ये देखो ना, ये सूटकेस है ना, इसका इनको हैंडल निकालना है, व्हील वाला है ना, तो इनको व्हील चलाना है उसके। ये अरे यार तुमने खराब कर दिया, नहीं निकल रहा है। ये देखो है, ये पागलू है, पागलू। हाँ देखो 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 देखो, आओ देखिए, है ये पागल है, पागल। चलिए मैं काम कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे ना मैंने जो खिचड़ी का जो त्योहार आया हुआ था मकर संक्रांति का, उसका कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर किया हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन खराब हो गई थी। आकर्षित प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। तो उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब। ये पापा का चश्मा बेड पे पड़ा है बेटा, टूट जाएगा, जरा इसको रख दो वहां पे टेबल पे। ये देखिए लापरवाही, जरा बेड पे इस तरह से चश्मा छोड़ के चले गए, वो भी ब्लैंकेट के नीचे, और मैं बैठी थी अभी। ये तो कौन नजर आ गया, वरना ये ग्लास टूट जाता ना इनका, तो फिर मेरी आफत हो जाती। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैंने ना मकर संक्रांति वाला कोई भी ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने ही पूरा मतलब जो भी रीति रिवाज विधि विधान था ना, सब इन्होंने ही किया हुआ था। खिचड़ी भी इन्होंने ही बनाई हुई थी, पूरा इन्होंने किया था। और मेरी उस दिन ना सुबह से ही तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कर ही नहीं पाई थी, तो मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं शूट किया, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। तो बस एक दिन पहले जो लोहरी का त्योहार था ना, तो उस पे पंगवाड़े बनते हैं मेरे यहाँ, तो बस उसी की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ में। और देखो ये लड़का मेरा कितना गंदा है, लल्ला, देखो देखो देखो। और ये इसी की जीन्स पहनी है, ये कपड़े जहां तहां पहन के ऐसे ही फेंक देता है। देखो जीन्स की कैसी हालत कर रखी है, हम कपड़े धो धो के परेशान है और इन्हें कोई फर्क नहीं है। देखिए कितनी शैतानी कर रहा है। आज मुझे दोनों कमरों में बेडशीट चेंज करनी है, तो बस मैं फटाफट से ना ये काम निपटा लूँगी। और सोच रही हूँ, आज आकर्षित बहुत दिन से जिद कर रहा है कि मुझे चलना है, कहीं घुमाने ले चलो। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, तो थोड़ा ना इनकी कोचिंग के टाइम से पहले इनको थोड़ा सा घुमा फिरा दूँ, और उसके बाद इनका भी मन शांत हो जाएगा, तो ये पढ़ाई कर लेंगे। वरना ये ना ऐसी मेरे ना 3-4 दिन से पीछे पड़ा है, चलो चलो कहीं, चलो कहीं चलो। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ तुमको लेके। तो अभी मैं यहाँ की बेडशीट हटा दूँगी और दूसरी बेडशीट डाल दूँगी, दूसरे कमरे की भी चेंज कर दूँगी, और फिर उसके बाद में मशीन लगा दूँ।
ये वाला रूम भी मैंने लगा लिया है, यहाँ पर भी बेडशीट वगैरह लगा दी है मैंने, और बेडरूम भी मैंने लगा दिया है। मशीन में कपड़े वॉश होने के लिए लगा दिए मैंने। मतलब सारा काम मेरा होता चला जा रहा है। लाइट्स ऑफ है रूम की। ये देखिए ये वाला रूम भी मैंने लगा दिया है। और टाइम हो गया है, ओ माय गॉड, 2 बजने जा रहे हैं। ये देखिए टाइम का पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। बीच में ट्राइपॉड खड़ा है। और बारी बारी में तुम्हें पुकारूं श्याम, बारी बारी में तुम्हें पुकारूं, सुन लो लकी दादार, हो बाबा सुन लो लकी दादार। नैया हमारी प्रभु आके लगा दो पार, नैया हमारी प्रभु आके लगा दो पार। बारी बारी में तुम्हें पुकारूं, सुन लो लकी दादा, हो बाबा सुन लो लकी दादा। नैया हमारी प्रभु आके लगा दो पार। सुना है हमने श्यामी बड़े तुम दानी हो, सुना है हमने श्यामी बड़े तुम दानी हो। ऐसा सुंदर रूप बड़े तुम शानी हो, ऐसा सुंदर रूप बड़े तुम शानी हो। तन के शरिया बाका सोए, तन के सरिया बाका सोए, ऐसा है श्रृंगार, हो बाबा ऐसा है श्रृंगार। नैया हमारी प्रभु आके लगा दो पार। जय श्री श्याम, बोल हारे के सहारे की जय। और सारे कपड़े वॉश करके मैंने यहाँ फैला दिए हैं, देख सकते हैं आप। सारे कपड़े फैला दिए वॉश करके, और मशीन मैंने कवर करके रख दी है। और अब मैं जाऊंगी, सारा काम कर लिया है मैंने, पूरा घर है नीट एंड क्लीन कर लिया है। ओह बहुत ज्यादा थक गई, 2:30 बज गया है। तो आकर्षित रेडी होकर नीचे बैठे हैं दीदी के यहाँ। मैं भी बस फटाफट से रेडी तो हूँ ही, बस दुपट्टा ले लूँ, एक स्टॉल ले लूँ। तो चलिए चलते हैं, घर का सारा काम हो गया, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। कौन है? क्या आकर्षित? आई एम गोइंग। मास्क नहीं लिया है आज, क्योंकि वहां जाके उतारना ही पड़ेगा। मास्क नहीं लिया है। आकर्षित मास्क ले लिया है अपना? आओ, ये आए आकर्षित। हीरो आ गया मेरा, हीरो नंबर 1। हाँ मैं कपड़े फैला रही थी। चलो बेटा कड़ी डाल दो। बाय। भागा भागा चोर, भागा भागा। आओ। और ये रही इवनिंग टी, और ली है मैंने नमकीन, और इसको शायद गाठे बोलते हैं। और अभी देखना है, गुड्डू मुझे कमेंट करके बताएगी कि इसको क्या बोलते हैं। वैसे इसको गाठे ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं लौट के आ गई हूँ अपने घर। आकर्षित है कोचिंग में, तो उसको छोड़ते हुए फिर अपने घर आई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा लाइए ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूं, क्योंकि जब भी मैं ना ऐसे इस तरह से ब्लॉग लास्ट में खत्म कर देती हूँ ना, तो धारा दीदी का कमेंट जरूर आता है कि इनकम्प्लीट क्यों है। तो आज मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। और इवनिंग टी हो चुकी है। आते आते सबसे पहले चाय बनाई मैंने, और ये भी आ गए थे साथ में, तो चाय वगैरह पी के और बस लेट गई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है।
जब तक आकर्षित आएगा तब तक सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को बाय भी कर देती हूँ, अपने ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।